नमस्ते बच्चों, मैं अनीता कुमारी उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय नसरतपुर संदेश भोजपुर में हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ। लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में आप सभी का स्वागत है। क्रैश कोर्स शिक्षा विभाग द्वारा चलाया जा रहा है और इस क्रैश कोर्स में वे बच्चे शामिल होंगे जो आगामी वार्षिक परीक्षा 2022 में सम्मिलित होंगे। तो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं क्लास 10th के हिंदी के काव्य खंड से संबंधित कुछ संभावित प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ। ऐसे प्रश्न अक्सर किए जाते हैं, तो देखें इन प्रश्नों का उत्तर हम कैसे लिखेंगे ताकि हमें पूर्ण अंक प्राप्त हो। तो देखिए, पहला प्रश्न, गुरु नानक किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं? तो गुरु नानक राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं, यानी राम नाम के उच्चारण के बगैर यह जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। और जो मानव सांसारिक बातों में उलझे रहते हैं और उसी की चर्चा करते हैं, वैसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। दूसरा प्रश्न है, गुरु नानक के अनुसार वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी तब विष के समान हो जाती है जब राम नाम का उच्चारण नहीं किया जाता, राम नाम का गुणगान नहीं किया जाता, राम नाम की चर्चा नहीं की जाती है, उस समय वाणी विष के समान हो जाती है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है? तो इसका उत्तर बच्चों, हरि रस से कवि का अभिप्राय गुरु कृपा और ईश्वर रसास्वादन से है, जिसने अपने जीवन को राम नाम में सराबोर कर दिया हो, उसने इस भवसागर से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लिया। यही भक्ति रस कवि के अनुसार हरि रस है। चौथा प्रश्न सप्रसंग व्याख्या से है। ऐसे प्रश्न बच्चों 5 नंबर के आते हैं, तो इस व्याख्या के प्रश्न को हल करते समय हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले कि यह प्रसंग कहाँ से लिया गया है, यानी यह किस कविता से लिया गया है, इसके कवि कौन है और यह कहाँ से उद्धृत है और इसका मेन भाव क्या है। साथ ही काव्य सौंदर्य के बारे में भी बताया जाता है कि इसकी भाषा कैसी है, इसमें छंद और अलंकार का कौन कौन प्रयोग किया गया है, ये सब बातें आती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग बच्चों निम्न ढंग से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश गुरु नानक देव लिखित प्रथम पद से उद्धृत है। गुरु नानक भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। इसमें कवि ने सच्ची उपासना पद्धति के विषय में अपना विचार प्रकट किया है। कवि का कहना है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम यानी नाम कीर्तन ही काफी है। मंदिर मस्जिद में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही बाह्य आडंबर या दिखावटीपन दिखाने की है। कवि कहते हैं कि सच्चे दिल से नाम कीर्तन की सलाह देते हैं कि राम का नाम ही जपने से व्यक्ति को भवसागर से मुक्ति मिल जाती है। और इसमें कवि ने बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया है, ब्रज भाषा मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार बच्चों हम इन प्रश्नों का उत्तर करेंगे तो हमें पूर्ण अंक प्राप्त होंगे। अब मैं पाठ 2 कविता के संभावित प्रश्नों पर चर्चा कर रही हूँ, जिसमें सवाल है, रसखान ने माली और मालिन किन्हें और क्यों कहा है? जवाब होगा, कवि रसखान ने
माली और मालिन कृष्ण और राधा को कहा है, क्योंकि प्रेममयी वाटिका के ये दोनों माली और मालिन हैं। माली वाटिका को सुंदर बनाए रखने के लिए अपने जीवन की अमूल्य निधि को समर्पित कर देता है। तन मन सर्वस्व अर्पण करने वाला वाटिका को ही अमर प्रेमिका मानता है। कृष्ण अपनी वाटिका अर्थात राधा को सर्वस्व अर्पण कर देते हैं, इसलिए रसखान कृष्ण और राधा को माली और मालिन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है। तो ये जो प्रश्न है बच्चों, ये घनानंद के सेवैये से लिया गया है और इसका उत्तर होगा बच्चों कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है क्योंकि यह मार्ग अति सहज, सरल तथा सुगम है। इसमें टेढ़ेपन तथा धूर्तता की लैस मात्र गुंजाइश नहीं है। यह हृदय की उपज होने के कारण भाव प्रधान होता है। तात्पर्य यह है कि प्रेम का मार्ग छल, कपट, धोखा, दंभ आदि से रहित होने के कारण संदेह रहित होता है। यही विशेषता इस मार्ग पर चलने वालों को अलौकिक सुख का बोध कराती है। अतः इसमें पूर्ण समर्पण का भाव निहित होता है। इस कारण यह मार्ग अति सहज, निष्कंटक एवं निर्विकार प्रतीत होता है। अब मैं बच्चों पाठ 4 के संभावित प्रश्नों पर चर्चा कर रही हूँ, जिसमें सवाल है प्रेमघन को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती। तो कवि को भारत में भारतीयता इसलिए नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि लोगों का आचार विचार, रहन सहन, खान पान सारी चीज में परिवर्तन आ गया है। लोग विदेशी रंग में रंगने के कारण अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल गए हैं तथा अपने को भारतीय कहने में भी संकोच करने लगे हैं, जिसके कारण प्रेमघन अर्थात कवि को भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती। आगे प्रश्न है बच्चों, कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों। कवि ने डफाली दासवृत्ति की चाह रखने वाले को कहा है। ये नौकरी पाने की इच्छा से साहबों की अर्थात अंग्रेजों की खुशामद और प्रशंसा करते फिरते। ये लोग अंग्रेजों का विरोध करने के बजाय उनका समर्थन करते हैं। ऐसे लोगों का स्वाभिमान मर चुका है, इसलिए कवि उन लोगों को डफाली कहता है जो स्वार्थ सिद्धि के लिए फिरंगियों की झूठी प्रशंसा करने में मस्त है। बच्चों हमने कई प्रश्नों के प्रश्न और उसके उत्तर देखे और उम्मीद है कि इन प्रश्नों से आपको बोर्ड की परीक्षा में बहुत मदद मिलेगा। धन्यवाद।